नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और जलगांव महाराष्ट्र में हमारा जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर है, जो पिछले 7 साल से हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर इसमें स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 5 डिग्री हासिल की है। 12 साल मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ है। मुंबई के केईएम अस्पताल और सायन अस्पताल जैसे रेपुटेड हॉस्पिटल में से मैंने डिग्रियाँ ली हुई। इस वीडियो में किडनी फेल्यूर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं सीकेडी, उसकी जो स्टेम सेल थेरेपी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन बटन है वो दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो सारे आपके पास तुरंत पहुँच जाएं। जैसे मैंने कहा कि स्टेम सेल थेरेपी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में उसका रोल क्या है, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है ये पहले हम समझते हैं शॉर्ट में। जिसमें किडनीज डैमेज हो जाती है अलग अलग कारणों से। सबसे मेन कारण भारत देश में तो डायबिटीज़ है। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज होती है। और तीसरा कारण है फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी का इन्फेक्शन है। और किडनी के अलग अलग बीमारियां हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा बीमारियां हैं, इससे किडनी डैमेज होती है। फिर धीरे धीरे ये पेशेंट को डायलिसिस ही लगता है, जो जिसे आर्टिफिशियल किडनी हम कहते हैं, हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है। और वो ना करे तो पेशेंट फिर नहीं बच सकता। तो ये डायलिसिस शुरुआत में करते हैं और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट पे जाना पड़ता है। अभी किडनी डायलिसिस का तो खर्च फिर भी ठीक है, फिर भी एक सेशन को 2500 रुपये लगते हैं। तो तकरीबन मतलब हफ्ते का 5000 और तकरीबन महीने का 30,000 रुपये लगता है, तो फिर भी अफोर्डेबल है। लेकिन डायलिसिस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। उससे खून बनना कम होता है, आपकी थोड़ी बहुत किडनी काम करती वो भी बंद हो जाती है। फिर आप परमानेंट डायलिसिस पे रहते हो और एनर्जी बहुत घटती है, लाइफ की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। बाकी हर टिश्यू को डैमेज होना चालू हो जाता है। और कोई डायलिसिस पे 5 साल या 10 साल से ज़्यादा कोई जनरली नहीं जी सकता है। और तो दूसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। तो इसकी कॉस्ट बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट, 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक इसकी कॉस्ट है। और ये देने के बावजूद भी अगर आपके पास 30 लाख रुपए हो भी तो भी आपको ट्रांसप्लांट नहीं मिलता, किडनी नहीं मिलती, क्योंकि किडनी प्रेशियस चीज़ है, आपको कौन इतने आसानी से देगा और आप खरीद नहीं सकते लॉ के हिसाब से। तो इसके लिए फिर सिर्फ 2% पेशेंट है भारत देश में जिनको किडनी मिल सकती है ट्रांसप्लांट के लिए। तो 98% पेशेंट्स है जिनको ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं होता पैसे होने के बावजूद, या कुछ पेशेंट है जिनके पास पैसे नहीं होते। तो सिर्फ 2% लोगों के लिए ये ऑप्शन है। सवाल यह है कि 98% पेशेंट्स फिर क्या करें, सिर्फ डायलिसिस पे रहे या मर जाए। तो इसके लिए हमने सोचा था कि इसका क्यों ना हम स्टेम सेल थेरेपी इसके लिए ईजाद करें, नई डेवलप करें, ताकि इसमें ये जो 98% पेशेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो इसमें कौन पेशेंट एलिजिबल है, तो ज़्यादातर जिनको अर्ली स्टेज है उनको बेनिफिशियल होता है। जैसे कि क्रिएटिनिन 3 है, 2 या 3 के बीच में है तो सबसे अच्छा है। 5 तक है फिर भी ठीक है, उसके ऊपर है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कुछ लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग जो डायलिसिस पे चले गए वो भी करना चाहते हैं इस उम्मीद में कि डायलिसिस बंद हो।
तो जो डायलिसिस पे चले गए उनका डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, तो उनको मल्टीपल सेटिंग्स लगती है, मतलब 6-6 महीने के गैप से कम 3 बार उनको करना पड़ेगा स्टेम सेल थेरेपी। और जो अर्ली स्टेज है उनको एक बार करने से भी चल सकता है, फिर 1 या 2 साल बाद वो रिपीट भी कर सकते हैं। उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आती है और क्रिएटिनिन 2 के रेंज में अगर आ जाता है तो 3 साल तक हो सकता है, 5 साल तक भी आपका डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पोस्टपोन हो सकता है। कुछ पेशेंट का लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है अगर बहुत अर्ली स्टेज में कर लिया जाए, या फिर मल्टीपल बार कई बार कर लिया जाए। तो ये सारे उसमें पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें 5 दिन रहना पड़ता है आपको हॉस्पिटल में, जलगांव महाराष्ट्र में। पहले दिन तो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं सारे और फिटनेस होता है, और अगर आप डायलिसिस पे है तो डायलिसिस कर लिया जाता है आपका पहले। फिर दूसरे दिन आपका स्टेम सेल थेरेपी होता है। उसमें पहले आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब रीढ़ के हड्डी में छोटा सा इंजेक्शन देकर पूरा नीचे का पैरालाइज हो जाता है 3 घंटे के लिए। फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से बोन मैरो निकालते हैं, मतलब हड्डी का खून निकालते हैं तकरीबन 100 ml 100 ml, और फिर वो निकाल के उसे प्रोसेस किया जाता है स्टेम सेल लेबोरेटरी में, जो हमारे हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है। और उससे स्टेम सेल्स आइसोलेट किए जाते, प्यूरिफाई किए जाते, अलग किए जाते। फिर आपको एम्बुलेंस से लिया जाता है कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में, वही लेबोरेटरी जहाँ एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है हार्ट के पेशेंट की, उसी लेबोरेटरी में लिया जाता है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए का ये मशीन होता है। फिर उसमें आपकी जो मांडी की जो नस है, फीमोरल आर्टरी जिसे बोलते हैं, उसमें से एक कैथेटर डालते हैं, नली डालते हैं, और आपकी किडनी में स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। आधी क्वांटिटी एक किडनी में, आधी क्वांटिटी दूसरे किडनी। तो तकरीबन 100 ml बोन मैरो से 100 ml बोन मैरो एस्पिरेट सेपरेट किया जाता है विद डाइल्यूशन। तो 50 ml एक किडनी में, 50 ml दूसरे किडनी में डाला जाता है। फिर 6 घंटा आप वहाँ पर रहते हैं और रात को आप हमारे हॉस्पिटल में वापस आते हैं। फिर 2 दिन आपका ऑब्जर्वेशन होता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी छुट्टी कर दी जाती है। फिर आपके रिपोर्ट्स वगैरह हर 3 महीने को आपने ईमेल से या व्हाट्सएप पे आपने भेजने हैं मुझे, और इस प्रकार से आपको वापस नहीं आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है तो डायरेक्ट 6 महीने बाद 1 साल बाद थेरेपी के लिए आप वापस आ सकते। तो ये दुनिया का पहला इंट्रारीनल स्टेम सेल थेरेपी मैंने किया था इंडिया में, वो जलगांव में हमारे सेंटर में। तो हम सब भारतीय लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, और इसका पब्लिकेशन भी है, दुनिया का जो पहला किया था। तो इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी है, उसको एक छोटे बच्चे का मैंने किया था। उसको 5 साल पहले ही डायलिसिस बोला था, अभी 5 साल हो गए। उसका क्रिएटिनिन 3-3.5 के रेंज में रहता है, लेकिन आज तक उसे डायलिसिस नहीं लगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। फिर आप कहोगे रिजल्ट्स क्या है, तो और दूसरे पेशेंट्स है, उनमें कुछ पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो 5 था, वो 3 हो गया, किसी का 3 का 2 हो गया, किसी का जितना था उसी लेवल पे फिक्स हो गया, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होता है। तो 3 का 3 भी बचा रहे तो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो 6 महीना 1 साल बाद 3 का 5 होता है, फिर 5 का 7 होता है, और फिर आपका डायलिसिस चालू होता है। तो वो मेंटेन रहना भी बड़ी बात है। फिर रिपीट तो शायद किसी ने किया नहीं, अगर रिपीट करोगे तो और आपको 25 to 50% इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ज़्यादातर लोगों की यूरिन आउटपुट बढ़ गई, जिनको यूरिन आउटपुट एक ड्रॉप नहीं था उनको आधा लीटर यूरिन आना शुरू हो गया। किसको 100 ml यूरिन आउटपुट था वो 1000 ml हो गया। कई पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो गया। अभी ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि किडनी डैमेज होने की वजह से जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो डैमेज रहता है, और इसके कारण जो आप अगर ट्रांसप्लांट भी करते हो तो नई किडनी भी आपकी डैमेज हो जाती।
दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होते, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो आपका लाइफ तो ब्लड प्रेशर से ही 30 साल कम हो जाता है। तो 4-4, 5-5 गोलियां लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल रहता है इन पेशेंट का। वो सबसे पहले तो कंट्रोल में आ गया और बाद में कुछ लोगों की आधी गोलियां बंद हो गई, कुछ पेशेंट की सारी गोलियां बंद हो गई। तो ये अविश्वसनीय है ये बात। रही बात डायलिसिस के पेशेंट की, तो डायलिसिस के पेशेंट ने किसी ने अभी तक 2 या 3 बार रिपीट तो नहीं किया, लेकिन जिन्होंने एक बार किया है उनका जो डायलिसिस हफ्ते में 3 बार चलता था वो 2 पे उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो मतलब फ्रीक्वेंसी डायलिसिस की कम हो गई, एनर्जी बढ़ी और यूरिन आउटपुट बढ़ा, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हुआ, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डायलिसिस बंद हो जाए यही एक अचीवमेंट, बाकी भी प्रॉब्लम्स है। ब्लड प्रेशर आपका स्टेबलाइज हो जाता है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट आप करते हैं तो कम से कम वो किडनी तो सर्वाइव करेगी, वो किडनी तो बचेगी। नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर के चक्कर में नया किडनी में डालो तो वो भी खलास हो जाती 2-3 साल में। तो ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होना ये बहुत बड़ी बात है, ये इस थेरेपी से अचीव हुई। एक बार करने से हम देख रहे हैं 25% इम्प्रूवमेंट आ रहा है, 25%, कुछ पेशेंट में 50% इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अच्छी बात यह है कि ये थेरेपी आप कितने भी बार अचीव कर कितने भी आप 6 महीने के गैप से कितने भी बार कर सकते हैं, 5 बार करिए, 10 बार करिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बोन मैरो जो निकालते हैं वो 1 महीने में रिप्लेस हो जाता है, कोई आपका नुकसान नहीं होता बॉडी, जितना भी निकालो वापस वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं हम, तो वो भी हमारा 15 दिन में आ जाता है, बोन मैरो 1 से 3 महीने में पूरा रिप्लेस हो जाता है। तो 6 महीने बाद आप वापस कर सकते। तो ऐसी कोई थेरेपी तो आज तक हुई नहीं जिसके इतने बेनिफिट्स हैं। रही बात साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए। थोड़ा सा स्किन रैश होना, फीवर आना, या थोड़ा सा ब्लीडिंग होना, छोटा मोटा लोकल साइड पे डिस्कलरेशन होना, ऐसे छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेजर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आप ही के सेल्स है। एक कंपार्टमेंट से हम इसे निकाल के हम दूसरे कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं इसे, तो इसके लिए उसका कोई रिएक्शन आने का कोई कारण नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी हमने बहुत कम कर रखी, दूसरे सेंटर से 1/3 या 1/4 इतनी कम कॉस्ट है हमारी। दूसरे सेंटर में इतने पैसे लिए जा रहे हैं, और सारे सेंटर स्टेम सेल डालते हैं तो ब्लड में डालते हैं। ब्लड में डालने से किडनी को सिर्फ 10% स्टेम सेल्स मिलते हैं, 90% अलग बाकी ऑर्गन में चले जाते हैं, उनको तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो एक प्रकार से तो वेस्ट जाते हैं, इसके लिए कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आ पाता। इस थेरेपी में 100% सारे स्टेम सेल्स आपके किडनी में डाले जाते हैं। आज भी पूरे दुनिया में एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर ये थेरेपी की जाती हो, और वो भी इतने कम कॉस्ट में की जाती हो। तो इसका आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो स्टेम सेल्स किडनी को कैसे रिपेयर करते हैं, तो 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। इससे जो एग्जिस्टिंग आपके जो किडनी ट्यूब्यूल्स है, नेफ्रॉन्स है, वो रिजनरेट होते। कुछ डैमेज सेल्स है जो पूरे डैमेज नहीं है, तो उनको स्टेम सेल्स अपने ऑर्गन उन्हें डोनेट करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करती है, जिसको सेल का हम पावर हाउस कहते हैं, सेल का जनरेटर। तो सेल तो जिंदा है लेकिन जनरेटर काम से गया है, ये अपना उसे दे देती, तो उसका काम चालू हो जाता है। जो राइबोसोम्स होते हैं, अपना राइबोसोम दे देती। हर 3 दिन बाद ये सेल्स डुप्लीकेट होती, तो मतलब हम जो कुछ मिलियन सेल्स डालते हैं, 3 महीने में ये बिलियंस में पहुंच जाते हैं उस ऑर्गन में, और उसको वो रिपेयर करते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स है, इसकी साइज ब्लड सेल्स से 5 गुना ज़्यादा है, इसके लिए हम आर्टरी में डालते हैं तो वेन से बाहर नहीं निकलते, उस ऑर्गन में फंस जाते हैं, करोड़ों जगह एकदम इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और वह हर जगह वो ग्रो होते हैं,
3 महीने तक, कुछ स्टडीज़ दिखाते 6 महीने तक भी ये रहते हैं। उनमें से कुछ तो किडनी सेल्स भी बन जाते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन रिलीज करते हैं, तो वो अलग अलग अपने ऑर्गन्स, अपने हिस्से पुर्जे वो सेल्स को दे देते हैं, और जो सेल का काम जो बंद था वो फिर वापस चालू हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है मेडिकल साइंस का। मुझे लगता है 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है स्टेम सेल थेरेपी। तो ऐसी जो थेरेपी है जो इतने सस्ते में और भारत देश में हमने आपके लिए अवेलेबल बना की है, उसका फ़ायदा उठाइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट की लिंक है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल फ़ोन है, सारे डिटेल्स है, बाकी वीडियोस है। मेरा यूट्यूब चैनल पे दूसरे वीडियोस भी हैं, वो आप देखिए, दूसरे पेशेंट्स को दीजिए ये वीडियो। सारे किडनी पेशेंट्स को आप वायरल कीजिए, रेफ़र करिए ये, क्योंकि 98% पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट मिल नहीं सकता है, वो बेचारे क्या करें। तो उनके लिए आशा का एक किरण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। स्टेम सेल थेरेपी का आप फ़ायदा लीजिए। धन्यवाद।